अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोक्रियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रियोट के बिटवीन हम कंपैरिजन देख रहे थे कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो वो हम डिफरेंसेस कर रहे थे जिनमें से हमने 4 डिफरेंसेस जो है वो किए थे, लेकिन उसके जो बाकी डिफरेंसेस हैं वो मैंने नहीं किए थे। तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो वीडियो पार्ट 2 में मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसके 5 यूनिट्स होते हैं प्रोक्रियोट्स के अंदर। ठीक है, प्रोक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें आरएनए पॉलीमरेज के 5 सब यूनिट्स होते हैं, जिनमें से 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, एक बीटा जो है वो प्राइम और एक ओमेगा होता है। जो फंक्शनल आरएनए पॉलीमरेज है वो 2 अल्फा 1 बीटा प्राइम और ओमेगा होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रियोट्स होती है उसमें आरएनए पॉलीमरेज 1 के पास 14 सब यूनिट्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 2 के पास 10 to 12 सब यूनिट्स होते हैं और 3 के पास 12 सब यूनिट्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोक्रियोट के अंदर जो हमारे पास सिग्मा फैक्टर होता है वो प्रेजेंट है, विच इज़ असेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। जबकि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्रियोट के अंदर सिग्मा फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है और ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं होता। इनिशिएशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय इनिशिएटिंग फैक्टर्स, और हम इनिशिएशन जो है वो इनिशिएटिंग फैक्टर्स के थ्रू जो है करवाते हैं यूक्रियोट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रिकॉग्नाइज भी करता है और बाइंड भी करता है प्रमोटर को विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, लेकिन यूक्रियोट्स के में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन को डायरेक्टली जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक कि प्रोमोटर इज प्री ऑक्युपाइड बाय द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर। जब तक कि इनिशिएशन फैक्टर्स नहीं आते तब तक कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। उसके बाद है कि यूजली प्रोक्रियोट्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, आरएनए एडिटिंग की जाती है, तब वो एलोंगेशन में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोक्रियोट्स के अंदर आरएनए कॉपी जो है वो एब्सेंट होती है। मैसेंजर आरएनए इज डिवाइड ऑफ 5 गवानोसिन कैप, जबकि यूक्रियोट्स के अंदर क्या होता है कि आरएनए कॉपी जो है वो प्रेजेंट होती है जो कि 5 पोजीशन जो होती है मैसेंजर आरएनए की वहाँ पर होती है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोक्रियोट्स के अंदर पॉली ए टेल जो है मैसेंजर आरएनए की वो एब्सेंट होती है, लेकिन यूक्रियोट्स के अंदर मैच्योर मैसेंजर आरएनए होता है जिसके पास पॉली ए टेल होती है उसकी 3 प्राइम पोजीशन के ऊपर। पॉली ए टेल जो है वो एंजाइमेटिकली ऐड की जाती है विदाउट द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड के विदाउट जो है पॉली ए टेल को ऐड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है प्रोक्रियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स जो है मैसेंजर आरएनए में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूक्रियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोक्रियोट्स के अंदर क्या होता है स्प्लाइसिंग जो है मैसेंजर आरएनए की एब्सेंट होती है सिंस इंट्रॉन्स आर एब्सेंट, क्योंकि इंट्रॉन्स नहीं है इसलिए वहाँ स्प्लाइसिंग नहीं होती, क्योंकि यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए वहाँ पे क्या होता है स्प्लाइसिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसको कंप्लीट जो है वो रिमूविंग करने का प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसटी सीक्वेंस है यानी कि शाइन डेलगोरन सीक्वेंस होती है वो प्रेजेंट होती है अबाउट 8 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम ऑफ स्टार्ट कोडोन इन मैसेंजर आरएनए। एसटी सीक्वेंस जो होती है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट के एक्ट करती होती है जो प्रोक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, लेकिन क्या होता है यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एसटी सीक्वेंस जो होती है वो एब्सेंट होती है मैसेंजर आरएनए के अंदर। ठीक है, ओके यहाँ पे थोड़ा सारा उल्टा हो गया है कि यूक्रियोटिक के अंदर जो है एसटी सीक्वेंस जो है ये यूक्रियोटिक है प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि प्रोक्रियोटिक के अंदर जो सीक्वेंस होती है ये एब्सेंट होती है। सारे जो हमारे पास हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कंपैरिजन, उसमें क्या था कि इस तरफ सारे जहाँ प्रोक्रियोटिक थे यहाँ पे यूक्रियोटिक थे, लेकिन इस पेज पे क्या हुआ है कि थोड़ा उल्टा हो गया है। ये पॉइंट जो है ये सिर्फ पॉइंट जो है यूक्रियोटिक का है और ये वाला पॉइंट जो है वही प्रोक्रियोटिक का होता है। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन। उसके बाद क्या होता है कि एक और है प्रोमोटर जो होता है उसको इट रिक्वायर्स ऑलवेज लोकेटेड अप स्ट्रीम टू द स्टार्ट साइट। ठीक है, प्रोक्रियोटिक के अंदर और यूक्रियोट्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रोमोटर रीजन होता है वो स्टार्ट साइट के अपस्ट्रीम होता है, बट रेयरली एज इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रोमोटर जो होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है। ठीक है, उसका हमेशा अपस्ट्रीम है, इसका डाउन स्ट्रीम भी होता है 3 के केस में। उसके बाद प्रोमोटर रीजन जो होता है इसने पिबनो बॉक्स कंटेन किया होता है 10 पोजीशन के ऊपर, इसने जो है डाटा बॉक्स जो है वो कंटेन किया होता है 35 to 25 अपस्ट्रीम के ऊपर, और कैट बॉक्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 पर न्यूक्लियोटाइड पर होता है अपस्ट्रीम, और जीसी बॉक्स जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 110 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम पे होता है। ठीक है, यहाँ पर डाटा बॉक्स होता है और सीएटी बॉक्स जो है वो एब्सेंट होते हैं द प्रोमोटर रीजन ऑफ प्रोक्रियोटिक। यहाँ प्रोक्रियोट्स के अंदर ये 2 जो बॉक्स हैं डाटा बॉक्स और सीटी बॉक्स नहीं है, बल्कि सिर्फ पिबनो बॉक्स होता है।
और जो यूक्रियोट्स हैं उनके अंदर सिर्फ प्रिबनाव बॉक्स जो है वो एब्सेंट होता है, बाकी सारे बॉक्स प्रेजेंट हैं। आगे जो है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज डन आइदर बाय RH डिपेंडेंट मैकेनिज्म, यानी कि एक प्रोटीन थी और RH इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, या इसमें RH रिक्वायर होती है, जहाँ पे नहीं भी होती उसकी विदाउट भी टर्मिनेशन हो जाती है। लेकिन जहाँ क्या होता है टर्मिनेशन मैकेनिज्म जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो कम्प्लीटली नोन नहीं है, हमें नहीं पता वो कैसे होता है। इट मे बी डायरेक्टली बाय द पॉली ए सिग्नल और बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनेटिंग सीक्वेंस। हो सकता है कि यहाँ पे कोई टर्मिनेटिंग सीक्वेंस हो और सिग्नल आता हो पॉली ए का, जिसके रिजल्ट में जो है हमारे पास टर्मिनेशन होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कंपैरिजन था जिसके अंदर हमने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की डिफरेंसेस देखे कि प्रोक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या चीज़ें होती हैं और यूक्रियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है वो क्या चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो होप्स हो कि मेरी वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।